जब लूसीफर स्वर्ग में एक अभिषिक्त स्वर्गदूत था और उसने अपने मन में अपनी सुंदरता और योग्यता पर घमंड किया, जिसके कारण उसने अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करना चाहा। तब परमेश्वर ने लूसीफर को साथी दूतों के साथ स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और आज भी स्वर्ग से गिराए गए दुष्ट दूत परमेश्वर की बनाई गई रचना हम मनुष्यों को परमेश्वर के विरोध में इस्तेमाल कर रहा है। और नर्क जो शैतान अर्थात लूसीफर और गिराए गए दुष्ट सेनाओं के लिए तैयार किया गया था, उसमें अब मनुष्य भी जाएंगे, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से दूर होकर शैतान की ओर फिर गए हैं, परमेश्वर के वचनों को छोड़ बुराई में भटक गए हैं। तो क्यों परमेश्वर शैतान को नहीं मारता? क्या परमेश्वर लूसीफर को नहीं मार सकता? आइए हम बाइबल से जानते हैं। पहला कारण बाइबल हमें लूका 20:36 में बताती है, वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। स्वर्गदूत हो या मनुष्य, दोनों को परमेश्वर ने आत्मिक देह दिया है और आत्मिक देह कभी नहीं मरता। लूसीफर भी आत्मिक प्राणी है, लेकिन परमेश्वर ने इस संसार में रहने के लिए मनुष्यों को शारीरिक देह दिया है, पर यह देह भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, पर आत्मा अनंत है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 20:10 उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे दिन रात युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु को तय समय पर शैतान और उसके सारे कामों के बुरे अंजामों को खत्म करने का आदेश देगा और उस दुष्ट दूतों और लूसीफर को गंधक की झील में डाल देगा, जहां युगानुयुग वे पीड़ा से तड़पते रहेंगे। उसी प्रकार पहला कुरिन्थियों 15:25-26, क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। इन वचनों से हमने जाना कि लूसीफर का आत्मिक देह नाश नहीं होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु आएंगे तो उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद वह अनंत काल के लिए नरक में पीड़ा सहेगा। दूसरा कारण अदन की वाटिका में जब शैतान के द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर द्वारा मना किया गया पेड़ के फल को खाकर खुद को परमेश्वर की संगति से दूर कर दिया, जिसके कारण उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। तब से आज तक शैतान मनुष्यों को हर प्रकार के पापों में, जैसे व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और बहुत सारे पाप है, जो पापों में शैतान मनुष्यों को पाप करने के लिए प्रलोभन देता है। जिस तरह हम जानते हैं कि परमेश्वर ने लूसीफर को चुनाव दिया था और उसने चुनाव के द्वारा परमेश्वर के विरोध में हो गया, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और इस पृथ्वी में बसाया। अब परमेश्वर चाहते हैं कि स्वर्ग में हम मनुष्य रहे, लेकिन परमेश्वर परखते हैं कि मनुष्य उसकी आज्ञाओं और इच्छाओं पर चलते हैं या नहीं। जो चलेंगे वही स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर ने लूसीफर को इसलिए अब तक नहीं मारा है और नरक में अभी तक नहीं डाला है कि जैसा परमेश्वर ने लूसीफर के द्वारा आयुब की परीक्षा ली। जैसा कि आयुब बहुत धनी व्यक्ति था, उसके पास सब जरूरत की चीजें थी, लेकिन शैतान ने एक ही दिन में आयुब से उसका धन दौलत, बेटे बेटियां और पशुओं को खत्म कर दिया और आयुब पूरे शरीर में फोड़े होने के कारण बहुत बीमार और कमजोर हो गया। हम देखते हैं इस स्थिति में आयुब ने परमेश्वर का चुनाव किया। उसने कहा, जो सुख देता है क्या वो दुख ना दे, और परमेश्वर के विश्वास में बना रहा। जब परमेश्वर ने आयुब का विश्वास परखा और उसे विश्वास योग्य पाया, तो उसे पहले से भी ज्यादा आशीषों को दिया। तो हमने देखा कि शैतान ने आयुब की परीक्षा ली, लेकिन परमेश्वर ने शैतान का इस्तेमाल कर आयुब को परखा और उसे विश्वास योग्य पाया। इसी प्रकार अभी भी परमेश्वर हमें हमारे जीवन में चुनाव देते हैं कि हम बुरे या भले वस्तुओं का चुनाव करें। याकूब 1:14
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं होती है और हम में से बहुत सारे मसीही हार मान जाते हैं और शॉर्टकट चुन लेते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं के समय हमें परखते हैं कि दुख में भी हम उसके साथ रहते हैं या नहीं। क्या ये थोड़े से दुख में भी मुझे छोड़ेंगे? पर मनुष्य परमेश्वर को छोड़ो इनडायरेक्टली शॉर्टकट ढूंढते हैं और शैतान के मार्ग में चले जाते हैं। ऐसे तो हम सभी अपने आप को मसीही विश्वासी कहते हैं, पर परीक्षा में पता चलता है कि हम कितने प्रभु में बने हुए हैं। हम मनुष्यों के परखे जाने का जरिया शैतान बन गया है। इस तरह परमेश्वर हम मनुष्यों को परखने के लिए भी शैतान का इस्तेमाल कर रहा है। शैतान को लगता है कि वह पृथ्वी में अनंत काल के लिए राज करेगा, पर बाइबल हमें बताती है कि प्रभु एक दिन आएंगे और उस शैतान को उस अनंत आग में डाल देंगे जो कभी नहीं बुझता है। क्योंकि शैतान के भरमाने से बहुत सारे लोग बहुत प्रकार के पापों में गिर गए हैं और मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर शैतानी चर्चेस बना रहे हैं। शैतान खुद को कितनी भी शक्तिशाली समझे, आखिरकार उसको परमेश्वर ने ही बनाया है, लेकिन उस बुराई को पैदा नहीं किया जो उसके अंदर ईर्ष्या और घमंड के द्वारा उत्पन्न हुआ है। मनुष्यों में अभिलाषाएं पहले से ही होती है। शैतान तो बस उसे प्रलोभन और लालच देता है। परमेश्वर ने इसलिए लूसीफर को नहीं मारा क्योंकि हम मनुष्य वचन में बढ़े, विश्वास में बढ़े, हमारी कमजोरियों में हम चलना सीखे। परमेश्वर हमारे जीवन को विनाश से बचाना चाहता है। परमेश्वर ने इसलिए लूसीफर को नहीं मारा कि हम मनुष्य वचन में बढ़े, विश्वास में बढ़े, हम कमजोरियों में चलना सीखे, अभिलाषाओं में सेल्फ कंट्रोल करना सीखे। परमेश्वर हमारे जीवन को विनाश से बचाना चाहता है ताकि हम मनुष्य परखे हुए विश्वास योग्य होकर स्वर्ग में परमेश्वर के साथ संगति करें। क्योंकि रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर क्लिक करें कि जो भी वीडियो हम डालें आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।